स्टूडेंट एंड वेलकम टू राजराज इंस्टीट्यूट। ये सवाल दिया हुआ है, प्रतिशत का सवाल है और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो इंश्योरेंस का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो या यूपीएससी में सीसैट का पेपर हो। अब देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या क्या कंसेप्ट की जरूरत होती है, कैसे आप फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड में बनाएंगे बिना कैलकुलेशन के। एप्टीट्यूड का सवाल है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। आप सबसे पहले सवाल को पढ़िए। सवाल कहता है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक कंज्यूमर 120 रुपए में 3 केजी चीनी ज्यादा खरीदता है। तो ये क्वेश्चंस कहता है प्रारंभिक मूल्य निकालिए और नया मूल्य निकालिए। जनरली सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो कोई एक ही वैल्यू पूछा जाता है, लेकिन यहां दोनों वैल्यू पूछा गया है। निकालने के तरीके को आप सीखिए। निकालने के तरीके में सबसे पहले आप एक चीज सीखिए, इसमें लर्निंग पॉइंट क्या क्या है जो आप कम समय में सवाल को बनाएंगे। किसी भी तरह के प्रतिशत हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, इसके लर्निंग पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले ये दे आप 25% की कमी है, तो 25% की कमी का मतलब ये होता है 25% की कमी है ना। कमी का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। इसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 होगा। और इसका मतलब ये हुआ जो अगर आज 4 रुपए में खरीदा गया और जब कमी हो गई तो 1 की कमी है तो अब 3 में खरीदा गया, तो इसका रेशियो हो गया 4:3। नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, अगर 25% की कमी होती है तो 25% की कमी का क्या मतलब है, 100 में 25% है तो 100 में 25, यानी इसका मतलब इसका अगर मूल्य पहले 100 रुपया लगता था तो अब 25% की कमी है तो कितना हो गया, 75 रुपया लगेगा। कहीं कोई दिक्कत? कितना लगेगा? 75 रुपया लगेगा। यहां कोई दिक्कत? अब आप सोचिए, अगर ये नहीं समझे तो आप ये समझे या नहीं। 25% की कमी है तो 100 रुपया में अगर खरीदते थे तो 25% की कमी होता 75 रुपया, यानी इसका मतलब ये 25% की कमी लिखा हुआ है। कमी का सिंबल ऐसे है, टेक्स्ट नहीं लिखते हैं। एक एक लाइन को समझिए ट्रांसलेट करने के लिए। अगर हम इसको काटेंगे, बोलिए, तो 25 चौका 100, अब 25 दिया 75, अभी भी तो 4:3 है। तो वही बात हम ये बोल रहे थे, जो प्रतिशत को फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलेंगे 1/4। 1/4 का मतलब हुआ पहले 4 तो 1 कमी तो अब 3, क्योंकि यहां टेक्स्ट ही है कमी का। अब आप आइए, अब समझिए, ये पहले का वैल्यू है यानी ओल्ड प्राइस है, और ये बाद का है यानी नया है। ये क्या है? नया मूल्य है। अब आप समझिए, इसका मतलब ये 4:3 क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। अगर इसका हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस जस्ट बेसिक कंसेप्ट जान जाइए, सेलिंग प्राइस जो होगा कॉस्ट प्राइस उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एकदम बेसिक फंडा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 3:4। बताइए, अब हमको वैल्यू निकालना है पहले और नया। आप बताइए इस दोनों में कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है ना। कितना का अंतर है? ये डिफरेंस कितने का है? 1 का। यानी अगर 1 यूनिट बराबर, अगर 1 का डिफरेंस है तो कितना किलोग्राम चीनी ज्यादा ले रहे हैं? 3 kg। कहीं कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है अगर ये 3:1 है, 1 में 3 है, तो 3 में कितना होगा? 3 गुना 3 और 4 गुना 3, यानी ये हो गया 12 kg और ये हो गया 9 kg। बताइए रुपया कितना है आपके पास? 120। अब बताइए अगर इसको हम 120 में 12 को भाग देंगे तो कितना होगा? 10 रुपया पर केजी। और ये कितना होगा? ये 9 kg है और 120/9 करेंगे तो कितना होगा? 13.33 रुपया पर केजी। इसका मतलब है आपके आंसर ये हो गए, है ना। दिस वन इज योर आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर
नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी तरह आप कंसेप्ट पे काम करेंगे तो सवाल आपसे बनते जाएगा। तो लेट अस कॉल इट ए डे, आज यहीं तक। हैव ए नाइस टाइम। दिखाइए।